आपके क्वेश्चन में बोला गया आपसे, ये जो मैं बोल रहा हूँ इलस्ट्रेशन 19 पेज नंबर 7.31, ये मैंने बड़ा क्वेश्चन उठाया है काफी। इसमें बोला, आपको बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, बैंक बनाइए, लोन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, और मेरी तरफ से कर्टसी कॉम्प्लीमेंट्री जर्नल एंट्रीज ही बनाइए। ठीक है, तो क्या करना है, पूरे 2 पेज एक तरफ दूसरी तरफ और थोड़ा और जर्नल एंट्री के लिए छोड़िए, और फिर बना लीजिए मेरे साथ साथ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इसका ना, इसका रियलाइजेशन अकाउंट ऑलमोस्ट एक पेज में जाएगा पूरा, मतलब पूरा एक पेज, हाँ हाँ, पूरा पूरा एक पेज छोड़ दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। अगले पेज पे कैपिटल बनाइए, उसके नीचे बनाइए उसके नीचे कैश है बैंक, उसके नीचे फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट। हाँ, 2 पेज आगे पीछे के 2 पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए। नाराज है जिंदगी से? ठीक है, 2 पेज छोड़ दीजिए भाई जनरल एंट्री के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो देखिए, मुझे जगह ज्यादा चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में इधर बना रहा हूँ अपना। हम जनरल एंट्री के साथ करेंगे इस क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चले कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में जनरल एंट्री कैसे हैंडल होती है। ठीक है जी। हाँ, फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे उधर रियलाइजेशन। आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, पहले रियलाइजेशन बनाइए, उसके नीचे कैपिटल, उसके नीचे बैंक, उसके नीचे क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। क्या फॉर्मेट सभी का रेडी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग? फॉर्मेट इज रेडी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज को खाली करते हैं। और आपको मालूम है, लायबिलिटी को जब हम हटाएंगे तो कहाँ जाएगी वो, इट विल गो टू द क्रेडिट साइड यहाँ, या इट विल गो टू द क्रेडिट साइड यहाँ, इट विल गो टू द क्रेडिट साइड यहाँ। भाई ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के आइटम राइट की तरफ भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं सारे। हाँ, तो इधर 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 तो जाएगी लायबिलिटी, या फिर इस तरफ जाएगी, या फिर इस तरफ जाएगी, या उस तरफ जाएगी। तीर चलाने सिखाए थे परसों आपको, वैसे तो करना है। उठा लीजिए, क्रेडिटर, लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी, लोन बाय बी को टच नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को टच नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिख रहा है ना, उधर इन्वेस्टमेंट है। हाँ है, तो इसको भी उठा लेंगे। क्या क्या उठाएंगे साथ साथ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी। अच्छा ठीक है, तो पहला आइटम, पहली एंट्री में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं अलग से उठा लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मैं सन्ड्री लायबिलिटीज की कैटेगरी में डाल के, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो पहली एंट्री बनाएंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, विच इज 38,000। अगला आइटम बना, लोन बाय मिसेस एज अकाउंट डेबिट, ये कितने से बना, 5,000 से। अगली बारी में क्या लिखा, लोन बाय मिसेस बीज अकाउंट डेबिट बना, कितने से, 10,000 से। बेटा लोन बाय बी नहीं लेना, उसकी बीवी का लोन तो ले चलोगे, पार्टनर कौन है, बीवी या पति। और उसके बाद हमने बोला यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वो कितने से है, 1,000 से। और टू, रियलाइजेशन अकाउंट, sundry liabilities are transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। इसी एंट्री को करने की वजह से मेरी सारी की सारी लाइबिलिटीज यहां से हटकर, बैलेंस शीट से निकल कर कहाँ जा रही हैं अब, रियलाइजेशन की कहाँ जा रही हैं, क्रेडिट साइड में जा रही हैं। ऐसे जाएंगे, देखिए ऐसे जाएंगी, विल राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट विल बी ऑफ 38,000। ध्यान रखिए, ट्रांसफर करते समय कोई एडजस्टमेंट नहीं देखना होता, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, पार्टनर्स के लोन को छोड़कर, बाकी एडजस्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पर। लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस ए 5,000, लोन बाय मिसेस बी
10,000। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो होगा कितने का? 1,000 का। सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया इन आइटम्स को हमने। ठीक है। लोन बाय बी पे कोई एडजस्टमेंट है? जरा देखिए, इज देयर एनी एडजस्टमेंट लोन बाय बी? है कोई एडजस्टमेंट लोन बाय बी पे? नहीं है। लोन बाय बी, लायबिलिटी साइड में जो आइटम है उस पर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। लोन बाय बी का क्या करते हैं? सीधा पे ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं? पे ऑफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? नंबर 2, लोन बाय बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लोन बाय बी कितने का दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये लोन बाय बी है 5,000 का। नरेशन क्या बनेगी? लोन बाय बी इज पेड ऑफ। पे ऑफ कर दिया। ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट में कौन सी साइड जाना है इसे? क्रेडिट साइड। ये रहा बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? लोन बाय बी दिस इज ऑफ 5,000। और लोन बाय बी अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना आपसे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? बैलेंस बीडी। लोन बाय बी कितने का है? 5,000 का है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक 5,000 का। ये हो गया आपका लोन बाय बी अकाउंट क्लोज। बोलो भाई, कोई दिक्कत इस बात पे? याद है बेल का लोन अकाउंट किया था जब हमने? लोन बाय बी क्लियर हो गया। लायबिलिटी साइड में अब बचा आपके पास सिर्फ जनरल रिजर्व। और क्या करते हैं जनरल रिजर्व का? बांट देते हैं उसको। नंबर 3, क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? ए एंड बी। ए इज कैपिटल अकाउंट टू, बी इज कैपिटल अकाउंट। और ए और बी का कैपिटल कितने कितना जाएगा? ये रेशो तो कुछ गिवन ही नहीं है ना, इक्वल रेशो में। 10,000 एंड 5,000 एंड 5,000। और क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। बांट दिया जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व बांट दिया तो कहाँ जाएगा अब ये? इधर इधर इधर, यहाँ या इधर। बैलेंस बीडी बोल दीजिए कितना है मेरे पास? व्हाट इज द बैलेंस बीडी है? 13 13 13 13। और यहाँ लिख देंगे क्या? जनरल रिजर्व। और ये 5,000 5,000। हो गया। कंप्लीटली खाली हो चुकी है कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। चलो एसेट साइड को उठाते हैं। अब याद है पिछली क्लास में बताया था मैंने, कैश और बैंक दोनों दे रखा हो तो क्या करना है? कैश और बैंक दोनों दे रखा हो तो क्या? एक एक अकाउंट बनाना। क्वेश्चन में किसका बोला है? बैंक का बनाने। क्वेश्चन में किसका बोला अकाउंट बनाने के लिए? बैंक बोला है। व्हाट आई डू हियर? इधर बैंक में लिखूंगा क्या मैं? बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस बीडी इन द बैंक? 8,000। 8,000 है बैलेंस बीडी बैंक का। और कैश को, कैश को बैंक में जमा करा देंगे, है ना? कैश को बैंक। तो नंबर 4 एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500। मुझसे पूछो क्या पूछ रही हो? कैश डिपॉजिटेड टू, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। हो गया, कैश बैंक में जमा करा दिया, खत्म। गॉट इट? कैश डिपॉजिट क्या कर दिया आपने? बैंक में कर दिया। कितना? 5,500 रुपए का काम खत्म हो गया। सो देखिए, अब बैंक में जाएंगे, और बैंक में जाएंगे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना? 5,500। दिस इज डन। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। ठीक है। अब उठाएंगे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, सब चीज उठाएंगे। अच्छा, आपने देखा डेटर के साथ प्रोविजन था। डेटर के साथ क्या था? प्रोविजन था। डेटर के साथ प्रोविजन भी था। चाहते तो प्रोविजन को इसी के साथ डाल सकते थे, लेकिन मैं अलग से एंट्री बना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे इसी के साथ डाल देते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? अगली एंट्री में सारे के सारे एसेट्स उठाता हूँ। एसेट्स उठा के जब मैं उधर डाल रहा हूँ तो एसेट्स क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। हाँ हाँ, तो नंबर 5, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, एसेट्स के नाम बताइए क्या क्या है?
टू स्टॉक, बताइए कितने का स्टॉक है? 5,000 का। हम ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं, रियलाइजेशन की एंट्री नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे हैं। एडजस्टमेंट को मत टच करिए अभी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 10,000 के। अगला आइटम क्या आपके पास है? डेटर्स। डेटर्स कितने का? 20,000 का। उसके बाद अगला आइटम कितना है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 20,000 का। अगला आइटम कितना है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की? 15,000 की। और उसके बाद गुडविल कितनी? एक पिटे हुए बिजनेस की गुडविल की कोई औकात नहीं होती है गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस को अलग रखेंगे, लोन टू ए को भी अलग रखेंगे। भाई किसने बोला? डिसोल्यूशन में गुडविल क्या है? एक क्या पिटा हुआ हुक्म का इक्का है, कुछ भी नहीं है गुडविल। बेकार चीज है। क्या लिखेंगे नरेशन में? व्हाट विल राइट? सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आता है इसका? व्हाट इज द टोटल? बताओ कितना आया? 30, 50, 60, 74,000। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? रिलेशन के डेबिट साइड में। बताइए क्या बोल के ट्रांसफर होंगे? सबसे पहले स्टॉक। टेल मी द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इट इज गिवन 5,000। नेक्स्ट आइटम क्या बोले आपके पास? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 10,000 के। नेक्स्ट आइटम आपके पास क्या आया? डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू बताइए कितनी है? 20,000। अगला आइटम बोलिए क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यू बताइए कितने की? 20,000 की। नेक्स्ट आइटम बोलेंगे आपके पास बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग बोला 50,000 का। कितने का? बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है? 15,000 का। 15,000 का। बिल्डिंग 15,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास आ गया? गुडविल। गुडविल कितना है? 4,000 का। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वो ऊपर वाली एंट्री मिटा रहा हूँ। हटा दें? होपफुली आपने लिख लिया होगा सबने, ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोगों ने। हटा देते हैं। जय वीरू ने लिखा उधर से पीछे, तो हटा दिया यहाँ से। भाई मैं क्या बताऊँ तुम। प्ला, प्लांट एंड मशीनरी 20 की। रुक जाओ रुक जाओ। ये 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 फिर ये फिर ये फिर ये गलत लिखा है क्या? अरे, ठीक। और डरा दिया तुमने तो, मतलब क्वेश्चन के जन्म से पहले ही डेफिशिएंसी अराइज हो गई। नहीं, चलो, इसका आइटम छोड़ दिया था हमने, क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसे भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए एंट्री नंबर 6 क्या बनाऊंगा मैं? एंट्री में 6 कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको इसको सन्ड्री लाइबिलिटी के साथ ही निकाल देते तो अच्छा था। अब मैं नहीं निकाल पाया तो मैं यहाँ कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? कितने का था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हाँ, 2,000 का। 2,000 का। व्हाट यू विल राइट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे ट्रांसफर कर दिया। तो सुनो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ चला जाएगा इधर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, द वैल्यू इज 2,000, ऐसे चला गया। आगे चलते हैं।
अब रह गया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करना है, इसे राइट ऑफ करना है। तो एंट्री नंबर 7, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज रिटर्न ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज क्या हो गया भाई, राइट ऑफ हो गया। कितने का था प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में बांटेंगे इसको, 1750, 1750, 3500। और सुनो भाई, ये आप देखिए, कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग भी डेबिट साइड में जाएगी। इसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1750 यहाँ और 1750 यहाँ, 1750। ऑनलाइन में देख पा रहे हैं दिति, गुनिका और निकिता, ये कौन है यहाँ पर, और यस सर। यस सर। सुकृति, यस सर। है ना। चला गया। अब डॉक्टर तिवारी, सुनी निगाहों से देख रहे हो, क्या हुआ बताओ, कहाँ गड़बड़ है। सुनिए अब, लोन बाय पार्टनर सीधा पे ऑफ हुआ था, लोन टू पार्टनर रिकवरी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पैसा वसूल लेंगे उससे। एंट्री बनेगी नंबर 8, बैंक डेबिट टू लोन टू ए। और कितने का लोन वसूल रहे हैं उससे, 6000 का, 6000 का। क्या लिखेंगे, लोन टू ए इज रिकवर्ड। लोन टू ए रिकवर हो गया, लोन टू ए क्या कर दिया हम लोगों ने, रिकवर कर दिया। हाँ, लोन टू ए में, हाँ बताओ कहाँ है। इसका ए के लोन से क्या लेना देना, इसके लोन बी से क्या लेने देना। दिस इज डन। अब मुझे बताइए, अगर बैंक डेबिट में तो यहां लिखूंगा क्या, लोन टू ए द वैल्यू इज 6000, 6000। तो आपने इस तरह क्या किया, पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी है, खाली कर दी बैलेंस शीट, कुछ नहीं बचा बैलेंस शीट में टच करने के लिए। अब एवरीबडी इज ओके, इसे नोट कर लीजिए। और अब हमारा दूसरा स्टेप जो होता है वो है एडजस्टमेंट्स को एक एक करके उठाना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, मैंने असेट्स का और लायबिलिटी का ट्रांसफर मिला के किया, एक साथ करा, दैट्स फाइन। लेकिन जब हम डिस्पोज करेंगे लायबिलिटीज को और एसेट्स को रियलाइज करेंगे, तो मिला के कैसे लिखना वो मैं बताऊंगा आपको। जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं, बच्चे 4-5 एसेट्स को मिला देते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या मिलाया है, तो वो गलती से बचाने का तरीका मैं बताऊंगा आपको अभी। पहले नोट कर लीजिए सब लोग इसको ढंग से, फिर आगे बढ़ते हैं। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए एंड स्टॉक एट ₹4000। ए ने क्या किया, मिसेस ए ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, उसने मिसेस ए का लोन चुका दिया और स्टॉक लेके चला गया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, मिसेस ए का लोन इस तरफ बैठा है, कहाँ बैठा है मिसेस ए का लोन, इस तरफ, तो उसकी पेमेंट तो इस तरफ होगी। अगर कुछ ना बोलते तो कैश में पे हो जाती, लेकिन कौन पे कर रहा है इसे, ए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हाँ यहाँ लिखेंगे क्या, एज कैपिटल मिसेस एज लोन। मिसेस ए का लोन कितना है, मिसेस ए का लोन 5000, ये एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी हमने। देखो बेटा, ये इसकी पेमेंट इस तरफ होनी है। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखिए जनरल एंट्री ऐसे बनेगी। कितना नंबर एंट्री थी, कितना नंबर एंट्री थी, 9। उससे पूछो क्या पूछ रहे हो, हाँ जनरल एंट्री 9। हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये नहीं लिखेंगे लोन बाय मिसेज ए, हाँ, टू क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बताइए, वैल्यू कितनी है, 5000, 5000। ए पेड लोन बाय मिसेस ए, खत्म। अब जरा देखिए, जनरल एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट तो यहां चला गया, इट इज ऑन डेबिट साइड,
तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में, इधर कैपिटल अकाउंट में। लिखेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या लिखेंगे? मिसेस एज लोन। एक ही अकाउंट में लिख देंगे, कितना? 5000। दो जगह एंट्री चली गई, दो जगह इफेक्ट चला गया उसका, दो जगह इफेक्ट चला गया, और हमारी एंट्री हो चुकी है। आई होप दिस पार्ट इज ओके। कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटी, पेमेंट लेनी देनी रियलाइजेशन के थ्रू होगी, इवन इफ इट इज अनरिकॉर्डेड। याद है पिछली क्लास में एंट्री लिखवाई थी खूब सारी आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसने स्टॉक ले लिया। क्या ले लिया उसने? स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक ले गया तो हम क्या एंट्री करेंगे? नंबर 10। अगर स्टॉक बिकता तो एंट्री होती कैश या बैंक टू टू रियलाइजेशन, टू स्टॉक नहीं होता। ठीक है जी। अभी भी वही एंट्री होगी, लेकिन क्या लिखा जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा स्टॉक तो बंद हो चुका है, स्टॉक अकाउंट तो क्लोज हो गया। जो भी है कितने का? 4000। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 5 का, वो चाहे 10 में जाए चाहे 4 में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे? स्टॉक टेकन ओवर बाय ए। ए ने स्टॉक ले लिया। देखिए, अब यहां देखिए, एसेट्स इस तरफ हैं, इनके बदले में सब इस तरफ आएगा, इस तरफ। यहां लिखूंगा मैं क्या? यहां लिखूंगा एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखूंगा क्या? स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 4000। और सुनो, एज कैपिटल अगर क्रेडिट साइड में है तो डायगनली कहाँ जाएगा? उस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? स्टॉक। एक ही अकाउंट में लिख दूंगा 5000, 4000 का ना, कितने हजार का है? ऐसे हो गया, ले लिया स्टॉक। ठीक है जी, आगे बढ़े। हमें क्या मतलब है उससे? क्या बोला था? एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। स्टॉक कितने में बिक रहा है? 4 में बिक रहा है। अच्छा सुन, स्टॉक डेबिट साइड में पड़ा हुआ है, बिका कितने में? 4। लॉस अपने आप रिफ्लेक्ट होगा ना, अलग से क्यों कैलकुलेट करना? अरे चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट थोड़ी है जो अलग से निकालेंगे, सब इसी के अंदर होगा। ये क्या है? अंतिम निवास पर अंतिम क्रियाकलाप चल रहे हैं, समझ रहे हो? अंतिम निवास किसे कहते हैं? हाँ वो वाला। चलो देखें जरा। नंबर 2, नंबर 2, तिवारी जी नोट कर लिया आपने इसे? नंबर 2, बी टू हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 2% डिस्काउंट। बी ने आधी इन्वेस्टमेंट कितने पे ले लिए? 10%। जरा ढूंढो इन्वेस्टमेंट कितने की है, उसकी आधी इन्वेस्टमेंट कितने पे ले जा रहा है वो? 5000 का 10%, 500, 4500 में। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 11, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ओ माय गॉड, जगह हुए हो सब लोग। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्या होगा? रियलाइजेशन। ये जो गलती मैं कर रहा हूँ, यही गलती 90% बच्चा करता है। छोटे बच्चों आवाज ना करो पीछे। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय कौन? बी। अब इसकी एंट्री होनी चाहिए। बी के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा ये? रियलाइजेशन बोलकर, क्या बोलकर? इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 4500। और रिलेशन में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। चलो देखो, देखिए तिवारी जी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पड़ा है, इसका पैसे की वसूली इस तरफ होगी। कैश होता तो बैंक लिखता। अब कौन ले जा रहा है इसे? बी। आई राइट हियर, बी इज कैपिटल। अभी रुक जाओ ना। अब बाकी के इन्वेस्टमेंट पे स्टार मार्क लगा के रख लेना, उसका पता नहीं, क्या पता आगे बोल दे कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट डिस्काउंट। अभी पता नहीं है ना, मैं नहीं बोला कर देंगे, अभी शांति रखो, थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन भूलना नहीं उसको। आगे बोलते हैं, बेटर रियलाइज 19,000 के।
प्लांट रियलाइज, बिल्डिंग रियलाइज, अब बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो देखिए इधर देखिए आप, बड़े सुनना जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ बैंक। अब मेरी एसेट्स बिकनी शुरू हो रही हैं। क्या रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है कहीं क्वेश्चन में? क्या रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है कि ए ले गया, बी ले, कुछ नहीं बोला ना? कोई इन्फॉर्मेशन है तो फुल वैल्यू पे पे कर देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स। कितने का? 5,000 का। इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, जिसमें से आधा बी लेके चला गया, पर आधा इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कौन सी वैल्यू में चला जाएगा वो? फुल वैल्यू में चला जाएगा। बोला नहीं है फिर भी जाएगा। पढ़ाया था कल की क्लास में, पिछली क्लास में। एसेट्स टेंजिबल के बारे में ना बोला जाए तो क्या करना है उसको? फुल वैल्यू पे रियलाइज कर लेना है। डेटर्स रियलाइज 19,000। डेटर्स, डेटर्स रियलाइज 90,000 लिख दिया, ठीक है जी। इसी के नीचे क्रेडिटर्स वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। क्रेडिटर वहां बैठे हैं, इस तरफ लिख लीजिए आप बैंक, लिखिए क्रेडिटर्स। अब मुझे बताइए क्रेडिटर कितने के थे, देखिए वहां पर 38,000 के, माइनस कितना महीने पहले पे कर रहे हो उसको? 1 महीना पहले। कितने डिस्काउंट पर? 6% पर एनम। पर एनम शब्द है, टाइम पीरियड लगेगा। पर एनम ना होता तो फ्लैट रेट लगता। प्लीज ध्यान दीजिए, पर एनम है तो क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज फ्लैट रेट से। तो 38 माइनस 38,000 इंटू कितना, 6/100 इंटू 1/12। बताइए कितनी आएगी वैल्यू? 38,000 माइनस कितना, एक दो, एक दो चला गया, और ये दो, कितना 190 है। तो हाँ, तो तभी तो 1 महीने का डिस्काउंट दे रहा हूँ। और परिणाम शब्द का मतलब विद रिस्पेक्ट टू 12 मंथ करना है। 3 महीने पहले होता तो 3 महीने का डिस्काउंट करते। पिछली क्लास में दिखाया नहीं था आपको, क्रेडिटर 3 महीने, 1 महीने, 3 महीने पहले पे करने वाला। क्यों भूल जाते हो? कैसी बात कर रहे हो? खोलो अपने नोट्स जरा एक बार, खोलिए नोट्स, खोलिए रेजोल्यूशन के नोट्स खोलिए जरा। पहुंचिए जरा पेज नंबर 5 पे पहुंचिए जरा। तो बच्चा कह रहा मुझे नहीं दिखाया, देखिए जरा पेज नंबर 5 पे, राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखो, है ना? ओम नमः सफा चट्टा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? 3 महीने पहले पे कर रहे हैं, इतना डिस्काउंट में दे रहे थे 3 महीने का। यहाँ कितने पहले बोल रहा है? 1 महीने, तो 1 महीने का दे रहे हैं। बताया था, लेकिन वही ना, घर जाके देखना नहीं बिल्कुल भी। तो व्हाट इज द वैल्यू फाइनली? 190 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा? कितना आएगा बताओ? 37810। तो हम लिखेंगे क्या, अ, कुछ और पेमेंट भी तो नहीं है ना कुछ? हाँ, थोड़ा सा जगह बना के, क्रेडिटर्स 37 कितना बोले, 810। 810, ऐसे इनर कॉलम में रख दिया। अभी एक दो चीज और डाल के मिला लेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हमने लिख दिया। ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि इनकी जर्नल एंट्री बताऊंगा, अब इनकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री करने का तरीका भी बता रहा हूँ। हाँ, फिफ्थ कर रहे हैं ना, प्लांट रियलाइज कर तो, अच्छा हाँ, प्लांट रियलाइज, प्लांट लिखिए प्लांट। कितने में रियलाइज हुआ प्लांट? 25,000 में। अगली वैल्यू है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की रियलाइज हुई बताइए? 40,000 की। इसी तरह से एक ओल्ड टाइपराइटर था, से रिटर्न ऑफ हो गया था, इट इज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300। कौन लेके चला गया इसे? बी लेके चला गया। इसको बाद में करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। और नीचे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एडजस्टमेंट तो खत्म हो चुके हैं। चलो देखिए कोई एक्सेस बची तो नहीं है। स्टॉक ले चला, इन्वेस्टमेंट चला गया, बचा हुआ यहाँ हो चुका है प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, प्लांट हो गया ना, प्लांट भी हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका। गुडविल क्या था? कटा हुआ मोहरा, इसका कुछ नहीं करना, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, इसको हम खत्म कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टोटल कर लेता हूँ इधर, कितना बनेगी वैल्यू? 0 0 0।
और क्या 5 रुपये 10 19 हो गए, 1 2 4 89,000। इसी जनरल एंट्री कैसे बनती है आइए दिखाता हूँ। एंट्री नंबर 12, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और सुनो, अब अगर आप ऐसा लिखते हो, ऐसा 89,000 और 89,000, और क्या लिखता हूं, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, बताइए बेचारा टीचर कैसे पता लगाएगा तुमने क्या जोड़ा है? ना तुम वर्किंग, देखो आपके पास क्वेश्चन आया जनरल एंट्री बनाने का, सिर्फ अकाउंट बनाने का नहीं आया। टीचर कैसे पता लगाएगा भाई? कैसे चेक करेगा क्या जोड़ा तुमने? उसका तरीका ये, आप लिखिए इसको, दैट्स वंडरफुल। लेकिन लिखिए क्या लिखिए, कैसे लिखेंगे आप? इन्वेस्टमेंट्स 5,000 कॉमा डेटर्स डैश लिखिए कितना, 19,000 कॉमा प्लांट डैश कितना लिखेंगे, 25,000 कॉमा, और क्या है, बिल्डिंग डैश कितना लिखेंगे आप, 40,000, वर रियलाइज्ड, वर, हो गया। अब एग्जामिनर के लिए आसान है चेक करना, आसान है चेक करना क्या क्या चीजें जोड़ी हैं आपने, कितना कंफर्टेबल रहेगा बंदा, वेरीफाई हो रही हैं चीजें। तो नरेशन इस तरह से लिखनी है आपको, सुन रहे हैं बात को? नरेशन ऐसे लिखनी है कि इन्वेस्टमेंट 5 का, डेटर 19 का, प्लांट बिल्डिंग वर रियलाइज। ये कौन सी एंट्री हो गई पूरी? ये इसकी जनरल एंट्री हो चुकी है, ये हम कर चुके हैं ऊपर वाली जनरल एंट्री। गॉट इट? अब इस एंट्री में क्या रह गया था, बैंक रह गया था, बैंक। देखो बेटा, उधर बैंक क्रेडिट में है, डायगनली कहाँ जाएगा वो, डेबिट में। डायगनली जाता है अकाउंट टू अकाउंट, डायगनली ट्रांसफर। यहाँ लिखूंगा मैं क्या, रियलाइजेशन, और क्या लिखूंगा रियलाइजेशन में, 89,000, और क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट्स, यहाँ नहीं लिखूंगा सबका नाम, यहाँ सन्ड्री एसेट्स लिख दूंगा, क्योंकि हमें मालूम है हमने क्या क्या किया। तो बैंक में भी चला गया और रियलाइजेशन में भी चला गया, दोनों काम हो गए। और रियलाइजेशन में कैसे किया आपने, बाइफरकेट करके किया। दैट वाज आइटम नंबर 5। अब ये क्रेडिटर वाला छूट गया था ना, इसको भी लेके चलते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर के साथ वो भी पे कर दें क्या, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करने की बात कर रहा है, कर दें? पेमेंट कर ही तो रहे हैं, तो लिख देते हैं क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 1,000 के। और अच्छा, इसके साथ साथ देखो जरा एक और चीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमने लिख दिया बैंक में, और इधर यहाँ देखो कुछ बचा है पे करने के लिए, एक लोन बाय मिसेस पी भी बचा हुआ है, बचा हुआ है ना, इसके बारे में तो बोला नहीं किसी ने। ये तो बूढ़ी खाला छोड़ के जा रहे हो, तो बचा हुआ है। तो लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले तो क्या करते हैं, फुल वैल्यू पे करते हैं। इसे भी यहीं डाल देते हैं क्या, लोन बाय मिसेस बी, कितने का, कितने का, 10,000 का। इसे भी साथ साथ निपटा दिया। क्या किया, क्या किया, क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में बोला था, उससे पूछो ना क्या गड़बड़ है। क्रेडिटर हमने पे कर दिया, रिलेशन एक्सपेंस एडजस्टमेंट में था, और वो बूढ़ी खाला लोन बाय मिसेस बी, उसका भी तो हिसाब किताब करना था, वो भी कर दिया। इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 0 1 8 70 और कितना, 48। इसकी एंट्री बनाएंगे अब, एंट्री नंबर 13। कुछ भी आएगा रियलाइजेशन के नाम से, कुछ भी जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 48,810, 48,810। और नरेशन में लिख देंगे क्या, क्रेडिटर्स डैश कितने के, 37,810 का, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डैश कितने का, 1,000 का। और क्या बोलेंगे, लोन बाय, लोन बाय कौन, मिसेस बी डैश कितने का, 10,000, वर पेड ऑफ। हो गया सिस्टमेटिक तरीके से। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिटर भी पे कर रहे हैं, हम रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं, और हम मिसेस बी का लोन भी पे कर रहे हैं, एक ही एंट्री में कर दिया। चाहो तो अलग अलग एंट्री कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं, आपने एक में कर दिया। क्या हमने
सारी एडजस्टमेंट हैंडल कर ली। हाँ अभी रुक जाओ ना। हाँ जी। प्रिंटर क्यों छोड़ दिया? अच्छा उसको करते हैं अभी। करते हैं लेकिन इसका पहले बैंक का हिसाब किताब पूरा कर लें। अब अगर बैंक इधर आया है, बैंक इधर आया है, तिवारी बैंक इधर आया तो डायगनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। इधर क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट कितने का? 48,810। और क्या लिख देंगे इधर? सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इन्वॉल्व अस ऑल्सो इन द डिस्कशन। इन्वॉल्व अस। अब एक आइटम छूट गया था आपके पास। एक पुराना प्रिंटर था जिसे बी भाई साहब लेके चले गए 300 रुपए में। तो अब कुछ भी आएगा इस तरफ आएगा, हालांकि बी ले जा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो बिक रहा है ना वो। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या? बीज कैपिटल। क्या लिखूंगा? ओल्ड प्रिंटर मतलब अनरिकॉर्डेड। क्या लिखूंगा? प्रिंटर कर दिए, खत्म बात को। प्रिंटर कितने का? 300 रुपए का। इसकी एंट्री क्या बनेगी देखिए? एंट्री नंबर 14 बनेंगे क्या? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर, नहीं, टू रियलाइजेशन। क्या है? रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है? कितने से? 300 रुपए से। 300 रुपए से। भले ही वो प्रिंटर 10,000 का होता, बी कितने में ले गया? 300 में। क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड प्रिंटर। अनरिकॉर्डेड प्रिंटर टेकन ओवर बाय बी। तो रियलाइजेशन में भी चला गया और बी के अकाउंट में यहां चला जाएगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रिंटर। बी लेके चला गया प्रिंटर 300 रुपए का। ऐसे इस तरह से एंट्री करी आपने। ये खत्म। फिनिश इज देयर। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। यहां तक सब कुछ नोट कर लीजिए। कहीं कोई गड़बड़ लगती है तो मुझे बताइए। फिर हम क्या करेंगे? क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। क्या ये एंट्री हमने कर दी थी प्रिंटर वाली? उधर उधर दोनों तरफ चली गई है। बोलिए। कुछ नहीं करना। क्या करोगे उसका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, हमारे लिए फायदा है इन्वेस्टमेंट की। एक चीज देख जरा, यहाँ देख। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 1,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 10,000 का। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बदले में आया 4,500, यहाँ आया 5,000, 9,500। 1,000 वो भी पड़ा हुआ है, 10,500। और वैल्यू कितनी? 10,500 का फायदा फिर भी है। तब तो बांट देते, तब तो फ्री है वो बिल्कुल। तब नहीं आता ना। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फ्री है। फ्री है तो क्या करो? उसको पार्टनर्स को सीधा दे दो उसको। लेकिन अभी तो हिसाब किताब करके देंगे उससे। ठीक है जी। तो हमने ये एंट्री कर दी, सारी कर दी। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? क्लोजिंग की तरफ। सबसे पहले किसे क्लोज करेंगे? इसे। बताइए भाई, विच साइड इज हायर? विच साइड इज हायर? कौन सी साइड ज्यादा है? और छोड़ो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? मिटा दो इसको। बेटा ये मिटा दें इसको। somebody प्लीज ऑनलाइन टेल मी। मिटा दें इसको। यस सर। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से कैसे करना। अब आप, मेरे पास जर्नल एंट्री नहीं है। मेरे पास जर्नल एंट्री नहीं है, आपके पास जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। तिवारी जी आप देखिए, ये मैं क्रेडिट मतलब पॉजिटिव साइड, डेबिट मतलब क्या है? नेगेटिव साइड। आप पहली जर्नल एंट्री से शुरू करिए। जहां डेबिट दिखता, क्रेडिट दिखता, मुझे बताते जाइए। बताओ बेटा बताओ। जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री में देखो, दिख रहा क्या? रियलाइजेशन। डेबिट में है क्रेडिट में? क्रेडिट में कितना? बोलो। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ कितना। वहां मत देखो, जर्नल एंट्री में देखो। जर्नल एंट्री से बताओ मुझे। अकाउंट नहीं देखना आपने, जर्नल एंट्री से बताइए। बताओ मिस्टर मलिक, बोलिए। कितना? 54,000 पॉजिटिव। अगली एंट्री में ढूंढिए। रिजर्व रियलाइजेशन कहीं दिख रहा है? उससे अगली में जाइए। उससे अगली में जाइए। उससे अगली, जहां रियलाइजेशन दिखता है वहां जाइए। डेबिट कितना हो रहा है? 74।
अगली एंट्री पे जाइए, क्रेडिट 2000, अगली एंट्री पे जाइए, डेबिट 5000, उससे अगली एंट्री पे जाइए, क्रेडिट 4000, उससे अगली एंट्री पे जाइए, क्रेडिट 4500, उससे अगली एंट्री पे जाइए, यहाँ 89,000, करेक्ट, ठीक है जी। उससे अगली पे जाइए, 48,810, उससे अगली पे जाइए, 1500, 300 रुपया। और बोलिए, सारे आइटम आ गए, अकाउंट बनाने की जरूरत थी? जर्नल एंट्री के बाद ऐसे कर लीजिए, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट। अगर आपसे बोल रहे हैं कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट, तो क्यों बनाऊंगा इतना बड़ा अकाउंट में? लेकिन बहुत सारे टीचर पता है क्या कहते हैं, बेटा पहले अकाउंट बना लेना, जनरल एंट्री तो होती जाएंगी। यार डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा? वहाँ एक एक मिनट हमारे लिए कीमती होता है, हम दो दो अकाउंट बना, नंबर तो उतने ही मिले, डबल थोड़ी मिलेंगे। अगर बोला जनरल एंट्री बनाना है तो जनरल एंट्री बनाना है। तो देखो बिना अकाउंट बनाए भी निकल रहा है आंसर। तो टोटल कर लीजिए भाई कितना आया, 0 0 और 8, 4 तो 6 से 10 से 14 और 9 23, 2 5 तो 7 8 15, 153। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 1 8, 5 4 9 8 17, 1 7 1 8 4 12। बताओ फायदा है नुकसान है? प्रॉफिट है लॉस दिख रहा है साफ साफ? पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम, इट्स लॉस। प्रॉफिट कितना, 127। कितना प्रॉफिट, कितने का हो गया प्रॉफिट? 0 9 9, ठीक है। और 12 5, और 4 में से 2 गया 2, 25 9 9 0 दिख रहा है? ऐसा कुछ क्या, ये कुछ और है? गलत करा क्या? नहीं गलत है, निकल गया ना? प्रॉफिट निकला ही नहीं निकला आपका? निकल गया। बांट देना इसे पार्टनर्स में, ठीक है। तो बांट देना पार्ट, अब एंट्री नंबर कौन सी है मेरी? 15, एंट्री नंबर 15। अगर प्रॉफिट हो गया, पर मुझसे बोलो क्या बोल रहे हो, अगर प्रॉफिट आया तो वो पार्टनर्स को डेबिट होता है। क्या होता है पार्टनर्स को? पार्टनर्स को डेबिट होता है प्रॉफिट। अब पकड़ लिया। तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। और क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड, या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड। हाँ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड। कितने रुपए का? 25 9 9 0 का। बांटो भैया इसको आधा, एक, ऐसे। रेशो नहीं दे रखी तो कौन सी रेशो में बांट देंगे इसे? इक्वल रेशो में, 1 to 9 9 5। और सुनो, अब ये इधर जाना चाहिए, यहाँ यहाँ, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इसके अकाउंट में, एज कैपिटल और बीज कैपिटल में, 25 9 9 0, वैल्यू 1 to 9 9 5, 1 to 9 9 5, ऐसे। देखिए, अगर ये डेबिट में तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री के तरीके से देखिए, पार्टनर्स क्रेडिटेड हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। कितना लिखेंगे, 1 to 9 9 5, 1 to 9 9 5। हो सकता है मेरा आंसर थोड़ा अलग हो बुक से, क्योंकि मैंने जो ना पार्टनर को लोन दिया था उसको अलग से ले लिया। हो सकता है बुक ने पार्टनर्स के लोन को कैपिटल अकाउंट में न डाल दिया हो। देखो डाला है कहीं क्या? नहीं डाला ना? देखना, नहीं डाला, सीधा वसूली कर लिया, ठीक है। हाँ नहीं डाला। एनसीईआरटी का भी तरीका वही है करने का जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको क्लोज करते हैं। बताइए ये कितना आ रहा है, 5 9 9, कितना, 30 9 9 5, ठीक है। ये कितना, 35 9 95, इधर आ जाइए, 35 9 95, 30 9 9 5। सुनो, बैंक, बैंक ये क्या होती है, फाइनल पेमेंट होती है। क्या होती है, फाइनल पेमेंट। कितना पेमेंट जाएगी, 5, और ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, 7 और 12, और 7 19, एक लग गया, 2 4 6,
5 और 4 9 हो गया, ठीक है। 7 में 12 3 15, 19 एक लग गया, 2 4 6, 24 4 5। ये वाली एंट्री ऐसे बनेगी 24 4 5। और इस तरफ फिर से कितना बनेगा, 5 4 7 और 2 हो गया 9, एक कैरी लग गया, नहीं लगा कैरी, 4 और 1 5 0, 30, 32 4 5। ये पैसा आ रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, पेमेंट है ये। उधर होता तो क्या करते, रिकवरी करते। तो क्या एंट्री करेंगे, अगली नंबर 16 एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितने से करेंगे बताइए, 32 4 5, 24 4 4 5। मुझसे पूछो ना, क्या पड़ोसी उतनी ही अनबिग है जितनी आप हो भी। 0 4 4 5 9 6 4 54 6 9 0। ऐसे क्या बोलेंगे, फाइनल पेमेंट मेड टू ए एंड बी। ए और बी को फाइनल पेमेंट कर दी, ए बी को पेमेंट कर दी। अब पेमेंट अगर बैंक इधर है तो कहाँ जाएगा, अपोजिट। क्या बोलेंगे, ए इज कैपिटल। क्या ये अमाउंट ठीक आए, ये अमाउंट ठीक आए। हाँ सही कह रहे हो। नहीं नहीं, ये तो गलती से हुआ है। ये टू बैंक कितना था, 54 6 90, फाइनल पेमेंट टू ए एंड बी। और इधर ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल बोल के, ए की कैपिटल में लिखा जाएगा 32 4 5, बी में लिखा जाएगा 24 4 4 5। भाई टोटल कर लीजिए कितना आया, 0 0 5 8 और 8 5 13 19 9 28, तो 1,08,500। पता नहीं कितना आता है, ये भी देखें जरा कितना, 0 एक 10 एक आ गया, 8 1 9 तो 11 4 15 5 आ गया, एक 8 आ गया, असलेगा एक 4 1 5 इतना 8 2 10। बिंगो, इट्स, ये आपको मैच कर गया। कितनी एंट्री लगी इसमें, 16 एंट्री लगी। देख रहे हैं, 16 एंट्रीज। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इतना भारी नहीं आता है, लेकिन आता ऐसा है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तुम्हारे स्कूल में भी नहीं इतना भारी क्वेश्चन आएगा, अपने की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। नहीं नहीं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आया करता था ना, तो मतलब इसका आइडियल जो इसके वेटेज होनी चाहिए वो करीब करीब 10 से 12 नंबर की होनी चाहिए। लेकिन बोर्ड में ये 8 नंबर का आता था पहले। हाँ, 5 में भी हो सकता है। अच्छा, एक छोटू सा अकाउंट, सुनो, ये सुनो, इन्होंने पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला था ना, तो एक लोन अकाउंट में और बना रहा हूँ, किसका, एज लोन अकाउंट। किसका था वो, ए भी तो था, तो हम लिखेंगे क्या, लोन टू ए। जो ए को लोन दे रखा था, कैसे बनेगा वो, बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस बीडी, हाँ, 6,000। और सुनो, फिर हमने क्या कर दिया था, बैंक बोलकर, कितना, 6,000। ये एक अकाउंट और बन गया। वहां हम पे कर रहे थे, यहाँ हम वसूली कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं पैसा। और तुम बोलोगे पैसा ले रहे हो तो क्रेडिट में क्यों है। अरे इसकी लेजर पोस्टिंग तो देखो क्या आएगी, क्या आएगी, बैंक डेबिट टू लोन टू ए आएगी। तो ये एक अकाउंट और बनाना था, वो भी हमारा बन गया। और इस तरह से आपने देखा, एक बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने विद जनरल एंट्री सॉल्व किया। लोन टू ए इज एन एसेट, एसेट्स है ना ये। ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट तो क्रेडिट साइड में ही होगी ना, पेमेंट क्रेडिट साइड में होगी। अब देखो जरा, बैंक अगर क्रेडिट में है तो बैंक डेबिट में जाएगा ना, ये रहा। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हो गया। ऐसा करके हमने क्वेश्चन पूरा किया। वैल्यू वो क्यों नहीं डाली। रुको 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 रुको। अभी हुआ क्या ना कि जब आपको मैंने छुट्टियों में पढ़ाया था तो नोट्स थोड़े से पुराने थे, अपडेटेड नहीं थे, ठीक है। गॉट इट। दिख रहा है आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन। यस सर। पढ़ा जा रहा है क्या, पिछली क्लास में पढ़वाया था ये वाला पार्ट मैंने।
टेंजिबल हाँ इंटेंजिबल जी, लिखा हुआ है राइट यहाँ पर, सर। करेक्ट। अच्छा, हम्म। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? इफ देर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स देन दीज एसेट्स डिस्पोज फॉलोइंग तरीके से। टेंजिबल वैल्यू हो तो इट शुड बी रियलाइज कंसिडरिंग एट इट इज रियलाइज एट द बुक वैल्यू, और अगर इंटेंजिबल एसेट्स हो इट शुड बी कंसिडर नील जीरो, नो जनरल एंट्री फॉर दैट। यस, ओके सर, हाँ जी सर। गॉट इट, गॉट द रीजन। यस सर। तो अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, वो हमारे पास पेटेंट कॉपीराइट भी हो सकते थे, यहाँ गुडविल है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसकी वैल्यू रेजोल्यूशन में क्या लेके चलेंगे? जीरो लेके चलेंगे। और इन्वेस्टमेंट देखा था आपने, इन्वेस्टमेंट हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, उसे बुक वैल्यू पे उसे रियलाइज कर दिया था। ये कंसेप्ट हमने यहाँ इस्तेमाल करा है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 7.53 खोलिए। 2023, पिछले साल आपके सीनियर से सीनियर्स ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में आया 1 2 3 6 एंट्री, 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब तुम बोल रहे हो कि जनरल एंट्री मत करवाओ। मैंने बोला था ना, जनरल एंट्री के क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में जनरल एंट्री करवा लें जैसा हमने किया अभी, और एक छुटका क्वेश्चन, 6 एंट्री है, 6 क्वेश्चन है, वही दे रहा हूँ करने के लिए। अब आप कर पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी एंट्रीज करनी है, ये लीजिए, करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर कितना बोला? 7 पॉइंट कितना, 5 3। क्या लिखा कि जनरल एंट्रीज बनानी है, ट्रांसफर हो चुका है। तिवारी जी सुन रहे हैं? 9 में ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर ट्रांसफर आप कर चुके हैं, आपको एडजस्टमेंट वाली एंट्री करनी है। नंबर 1, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग 1,90,000। देखो बेटा, अगर स्टॉक बिकता तो एंट्री नंबर ए, क्वेश्चन 9, पेज नंबर कितना बोले हम लोग? 7.53 ए। कविता ने स्टॉक ले लिया तो क्या एंट्री बनेगी? कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू स्टॉक, है ना? वैसे तिवारी टू स्टॉक बनेगा ना? बोलो हाँ या ना यार, ठीक तो है। कविता स्टॉक लेके चलेगी तो एंट्री क्या बनाएगी? कविता के कैपिटल टू स्टॉक। वैसे तिवारी नहीं पता चल रहा, इधर देखो, रियलाइजेशन 90,000, 90,000 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कविता टुक स्टॉक, नंबर बी, क्रेडिटर 2 लाख के, टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख इन फुल सेटलमेंट। प्लीज समझिए, क्रेडिटर थे, क्रेडिटर थे, उन्होंने स्टॉक, उन्होंने क्या ले लिया? प्लांट एंड मशीनरी ले ली, और फुल सेटलमेंट है, यानी कि क्रेडिटर के बदले में पेमेंट नहीं जानी, जानी है, नहीं जानी, और प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं बिकेगा, तो इसकी एंट्री नहीं करनी है आपने। क्या होगा इसका? नो एंट्री। क्या बनेगा देखिए आपका यहाँ पर, नंबर बी, नो एंट्री। नो एंट्री क्यों बनेगी, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको डिटेल में। मोटा मोटा रीजन क्या है? यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग अगेंस्ट क्रेडिटर, एंड यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग अगेंस्ट मशीनरी या प्लांट जो भी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपस में क्या होगा, ये कैंसिल हो गए। नंबर नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 23,000 की, जिसे कौन लेके चला गया? सुमन लेके चला गया। अनरिकॉर्डेड क्या हुआ भाई? अरे तुम क्या, तो अपने आप करो ना। सी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेके चला गया, क्या है, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री रियलाइज जानी है। कौन लेके गया? सुमन। तो क्या लिखेंगे? सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से होगा बताइए? 17,000 से, 17,000 से। क्या लिखा जाएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय सुमन। और ये सुमन कौन है? हमारा पार्टनर ही होगा मेरे ख्याल से, तो हाँ, कविता सुमन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय कौन है? कविता। बी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज अकाउंट। अगर हम पे करते तो बैंक होता,
लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से बोला ये? 2000 से। 2000 से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय कविता। ई फॉर एलिफेंट। बैंक लोन पे कर दिया, एंट्री बनेगी बैंक लोन टू कैश। बोलो, है ना? लोन पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? लोन टू कैश। नहीं, फिर से बनेगी एंट्री क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने का? 21,000। और क्या बोलेंगे? बैंक लोन इज पेड ऑफ। अच्छा, अगर ये सुनो तिवारी, अगर ये बैंक लोन कविता पे कर देते तो क्या एंट्री करते? रियलाइजेशन डेबिट टू कविता, ऐसा करते। और लास्ट में बोला है क्या कि लॉस ऑन डिसोल्यूशन 7,000 का, तो कौन झेलेगा उसको? पार्टनर्स। तो हम लिखेंगे एंट्री नंबर एफ, कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितने का बताइए? 7,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कुछ? नहीं गिवन है, इक्वली 7। ऐसे हो गया। कितने लोगों ने पूरा क्वेश्चन ठीक किया था बताओ तो जरा। आंसर था ना, इसलिए हो गया, है ना? कोई बात नहीं। अब ना एक काम करो जरा, जस्ट होल्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 8। उसको होल्ड करें, नोट्स पे चलिए दोबारा से एक बार। क्वेश्चन 8 को होल्ड कर लें थोड़ा सा, नोट्स पे दोबारा चलिए। ऑनलाइन में ऑल ऑफ यू आर लाइक इट्स ओके विद एवरीबॉडी? पेज नंबर 5, राइट हैंड साइड, केस नंबर 4। देखिए, दिख रहा है सभी को? पेज नंबर 5, राइट हैंड साइड, केस नंबर कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है, वो देखिए। लिखा है, ये भी किया था ना एंट्री, व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। या कोई लायबिलिटी किसी एसेट्स के अगेंस्ट क्या होती है? सेटल हो जाती है। इन सच अ केस नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। बताया अभी, नो एंट्री यहाँ पर। इसका रीजन समझिए। देखो समझना, एसेट्स कहाँ पड़ी हुई होती है? ये हमारे पास है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। मान लो मैंने बोला फर्नीचर यहाँ पड़ा हुआ है, कितने का? 20,000 का। क्रेडिटर यहाँ पड़े हुए हैं कितने के? मान लो 15,000 के। ऐसे पड़ा हुआ है। ये 15,000 के क्रेडिटर कहते हैं कहिए भैया फर्नीचर पसंद आ गया, हम रख रहे हैं इसे, और बस फाइनल है हमारी पेमेंट। ना इसके बदले में कोई पेमेंट जानी है, ना इसके बदले में कोई पैसा आना है। खत्म हो गया, कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। तब जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोले तब, इन सेटलमेंट बोले तब। लेकिन अगर सेटलमेंट ना हो तो क्या होगा? आइए देखते हैं, नोट देखिए। तो रीजन दिया, हियर द लायबिलिटी ड्यू टू क्रेडिटर हैज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ देखो, इधर देखो, ट्रांसफर है यहाँ पर। और एसेट्स ऑलरेडी कहाँ दिख रही है? डेबिट साइड में। तो ये क्रेडिट और ये कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द रीजन हमने एंट्री नहीं करी। ठीक है मिस्टर तिवारी, आगे बढ़ते हैं। बी, व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स पार्ट ऑफ हिज पेमेंट इन कैश, और बाकी के बदले में क्या ले जाता है? एसेट्स ले जाता है। जैसे एग्जांपल है, क्रेडिटर कितने के थे आपके? 10,000 के थे। वो 8,000 का फर्नीचर ले जाते हैं। देखो ये रहा, क्रेडिटर कितने के थे? 10,000 के थे। और फर्नीचर कितने का है? 8,000 का। फुल सेटलमेंट नहीं बोला, क्रेडिटर टेकन अवे फर्नीचर। क्रेडिटर 10,000 के, फर्नीचर लेके चले गए कितने का? 8,000 का। फुल सेटलमेंट नहीं बोला। क्या करेंगे बताइए अब? कैश कितना तो हो गया अब? 2,000। भाई 8,000 तो कैंसिल हो गया। कितना देंगे? सिर्फ 2,000। तो कितनी एंट्री बनेगी? कैश टू रियलाइजेशन कितने से बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश बनेगी कितने से?
2000 से रियलाइजेशन टू कैश एंट्री बनेगी 2000 से। अच्छा, अब यहाँ देखो जरा, ऐसा लिखा है, क्रेडिटर 10,000 के, टेकन ओवर फर्नीचर 18,000 का, वो सेटलमेंट नहीं लिखा। अब 10 और 10 की कोई एंट्री नहीं करनी, 8,000 की रिकवरी की एंट्री कर लो, कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा करना है। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट लिखा है, कोई एंट्री नहीं करनी। नोट देखिए दोबारा से, व्हेन ए क्रेडिटर 10,000 का एक्सेप्टेड फर्नीचर वर्थ रुपीज 14,000, इन सच ए केस 4,000 हम उससे क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ये आपका पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या कराया, फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करते हैं, किसके साथ, जनरल एंट्री के साथ कैसे करते हैं। अब आपको काम क्या करना है, देखिए अपनी बुक खोलिएगा फटाफट से एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू हो रहे हैं, 19 से लेकर, मैंने बोला ना कि 19 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन, 19 से लेकर कब तक के, 40 तक के क्वेश्चन, दे आर इन योर ग्रिप, कर सकते हो, आराम से कर पाओगे। लेकिन मैं बताता हूं आपको, 19 से लेकर आप करना क्वेश्चन कितने कर लोगे, यू हैव होल सैटरडे, होल संडे, देन होल मंडे, देन होल, हाँ ठीक है, तो 19 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन। रुक जाइए, बोलिए क्या डाउट है। 8th के एच पार्ट में लिखा है, हाँ ठीक है, क्या हुआ फिर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से 10,000 के, फॉर्म हैज एग्रीड विद वाई अ पार्टनर टू रियम्बर्स हिम 7,500। देखो सुनो, इसका मैं ना आपको ना अगली क्लास में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे, आपने वाई के साथ ठेका कर लिया, ठेका कर लिया कि तुझे 7,500 मिलेंगे, अब चाहे वो 2,000 हो चाहे 10,000 हो, वो तेरी परेशानी। हो गया, ठेके में क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, 7,500 से एंट्री हो जाएगी हमारी, ऐसा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुको, क्या बोलिए बताओ। हाँ, क्यों करा इसे, नहीं, देयर इज नो नीड, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। भाई एक बात बताओ मुझे, तुम अपना घर बनवा रहे हो, तुमने ठेकेदार को बोला कि भाई कितना लगेगा, उसने कहा 2 करोड़ रुपए लगेगा, ठीक है, तुमने कहा डील डन 2 करोड़ में। अब चाहे वो 1,50,00,000 में बनाए या 3 करोड़ में बनाए, आप कितना दोगे उसे, अरे कितना दोगे, यहाँ कितने का सेटलमेंट हुआ उसके साथ, अब वो चाहे 10,000 पे करे चाहे 2,000 पे करे, उस समय क्या लेना। तो हमारी रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल कितने से करेंगे, 7,500 से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना, इसका असली कॉन्सेप्ट अगली क्लास में समझाऊंगा। तो सो वी आर बाइंडिंग अप टुडे, ऑनलाइन वाले बच्चे थैंक्स फॉर कमिंग, और थैंक 19 यू से सर। लेकर 29 तक के क्वेश्चन आप लोगों Thank को you, sir. करने हैं। थैंक यू।